जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभात मनन की आराधना संबंधी मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारो, आइए एक बार फिर से हम अपने ध्यान को हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएंगे। पिछले सप्ताह हमने मनन किया था कि मोरिया पर्वत पर परमेश्वर ने एक भेड़ को प्रबंध किया था, अर्थात एक व्यक्ति के लिए एक भेड़। फिर पहली फसह के दिन मिस्र देश के गुलामी से निकालने और उस मृत्यु से बचाने के लिए परमेश्वर ने एक परिवार के लिए एक भेड़ को प्रबंध किया था। और उसी रीति से यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय उसके 8 में हम पढ़ते हैं, मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। मेरे ही लोग अर्थात एक जाति के लोग। इसका मतलब एक भेड़ एक जाति के लोगों के लिए बलिदान हुआ। परमेश्वर ने आरंभ से ही अपने लोगों को आने वाले मसीहा और उसके बलिदान को एक मेमना के बलिदान के रूप में अलग अलग समयों में प्रकट किया था। जैसे कि इसहाक के लिए एक मेमना एक व्यक्ति के लिए बलिदान किया गया। A lamb was sacrificed for a person. मिस्र में एक मेमना एक परिवार के लिए बलिदान किया गया था। A lamb was sacrificed for a family. यशायाह 53 अध्याय में एक मेमना एक जाति के लोगों के लिए बलिदान किया गया। A lamb was sacrificed for a group of people. प्यारो, एक और बात ध्यान देने वाली है कि इसहाक के समय में यह दर्शाया गया कि जो मेमना बलिदान हुआ था वो परमेश्वर ने प्रबंध किया था। It was God who provided the lamb. पहली फसह के रात में यह दर्शाया गया कि जो मेमना बलिदान हुआ वो निष्कलंक था। The lamb was without blemish. यशायाह 53 अध्याय में यह दर्शाया गया कि जो मेमना बलिदान हुआ वो हमारे स्थान पर बलिदान हुआ था। The lamb died on behalf of us as a substitutory death. अर्थात वो अपने पापों के खातिर नहीं परंतु हमारे पापों के दंड को स्वयं उठाकर हमारे स्थान पर मर गया। यशायाह 53 अध्याय 5 और 6 मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अपराधों के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। इसका मतलब वो मेमना वो बलिदान हमारे स्थान पर था। पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने लोगों को यह अनिवार्य ठहराया कि हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए एक निर्दोष पशु का बलिदान परमेश्वर के सम्मुख होम बलि करके चढ़ाए। जैसे लिखा है इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसके 22 में, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सभी वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। विदाउट शेडिंग ऑफ ब्लड इज नो रेमिशन। प्यारो, वास्तव में परमेश्वर अपने लोगों को आने वाला मसीहा प्रभु यीशु मसीह और उसके बलिदान को समझाना चाहता था। और जब वो मसीह वास्तव में इस धरती पर अपने कदम को रखा तो परमेश्वर ने इस महान सच्चाई की घोषणा खुलेआम लोगों के सम्मुख किया। हम यूहन्ना 1 अध्याय उसके 29 में पढ़ते हैं, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यहाँ पर एक खास बात और गौर करने वाली है। ये मेमना जो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था वह एक व्यक्ति के लिए मात्र नहीं था, एक परिवार के लिए मात्र नहीं था, या एक जाति अथवा वर्ग के लोगों के लिए मात्र नहीं था, परंतु वह समस्त जगत के पापों को उठा ले जाने के लिए भेजा गया था। देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। पुराने नियम के अध्ययन से एक बड़ी सच्चाई जो समझ में आती है कि परमेश्वर के लोग जब जब पाप करते थे और उन्हें अपने पापों के प्रायश्चित के लिए एक निर्दोष पशु का बलिदान चढ़ाना पड़ता था और यह बलिदान उसके पापों को ढांप देता था। अर्थात पाप तो वहीं पर होता था पर उसे ढांप दिया जाता था, अर्थात अब उसे उस पाप के लिए दंड नहीं दिया जाएगा। जैसे कि हम दाऊद के द्वारा लिखे भजन में पढ़ते हैं, भजन 32 उसका 1 और 2, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप
ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। परंतु परमेश्वर का मेमना के साथ ऐसा नहीं है। जैसे कि हम यूहन्ना उसके 1:29 में पढ़ते हैं, परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है, अर्थात उसका बलिदान उनके पापों को उठा ले जाता है। अब उस पापी इंसान के पाप और उसके दंड को हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। हाँ प्यारो, है ना अद्भुत बात। आज हमें अपने पापों के लिए किसी पशु के बलिदान को चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह का कलवरी क्रूस का मृत्यु हमारे पापों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया है। आज हम उस पर विश्वास करने के द्वारा हमें उद्धार और अनंत काल का जीवन परमेश्वर की ओर से सेंत मेत में मिलता है। आइए इन्हीं विचारों को ध्यान करते हुए हम उस परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार करें जो हमारे लिए बलिदान हुआ। आइए हम भी उन चारों प्राणी और 24 प्राचीनों के संग मिलकर उस मेमने के सम्मुख झुके, जिसकी चर्चा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 5 अध्याय 8 से 10 में लिखा है। हम भी उनके संग मिलकर इस गीत को गाने पाए। तू इस पुस्तक को लेने, इसकी मुहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम इस विषय को आगे भी जारी रखेंगे। आप सबको मेरा जय मसीह। को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है, जो क्रूस पे कुर्बान है। वो मेरा मसीहा है, हर ज़ख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, जो क्रूस पे कुर्बान है। वो मेरा मसीहा है, हर